धरती को बने लगभग 4.5 अरब साल हो गए हैं और तब से ही अब तक न जाने कितने ही जीवों की प्रजातियों ने पृथ्वी पर जन्म लिया और न जाने कितनी प्रजातियां लुप्त हो गई। कई प्रजातियां धरती के पूर्व वातावरण को सहन नहीं कर पाई और विलुप्त हो गई, परंतु कई प्रजातियों को प्रकृति ने विकसित होने के लिए चुना। उनमें से एक प्रजाति इंसानों की भी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान कहाँ से आए, हमारे अस्तित्व के पीछे की कहानी क्या है? आज मैं इंसानों के विकसित होने की कहानी आप सबके सामने रखने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इंसान का जन्म कैसे हुआ और उनका इवोल्यूशन यानी विकास कैसे हुआ। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन विथ फैक्ट्स नोआ। हमारी पृथ्वी को बने करीब 4.5 अरब साल हुए और सबसे पहली बार पृथ्वी पर जीवन 4 अरब साल पहले आया। सबसे पहले धरती पर पनपने वाले जीव प्रोकैरियोट्स थे। वो सिंगल सेल्ड थे जो अपना खाना सूर्य की रोशनी से बनाते थे। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ कई प्रकार के जीवों ने धरती पर जन्म लिया। दोस्तों, इंसान के विकास का सिलसिला लगभग 2 करोड़ साल पहले से शुरू हुआ। आपने सुना ही होगा कि हम इंसानों के पूर्वज बंदर थे, पर ये बिल्कुल गलत है। हमारी उत्पत्ति गोरिला, चिंपैंजी और एप से हुई थी, जिन्हें हम वानर कहते हैं। आज से 2 करोड़ साल पहले ड्रायोपिथेकस और रेमेपिथेकस स्पीसीज का जन्म हुआ, जो ज़्यादातर चिंपैंजी जैसे दिखाई दिया करते थे, पर उनमें कुछ लक्षण इंसानों के भी थे। उनके शरीर पर बाल ही बाल थे और वह बिल्कुल गोरिला और चिंपैंजी जैसे चलते थे। रिसर्चेस से हमें पता चला कि इंसानों की ये अर्ली एंसेस्ट्री अफ्रीका में रही होगी और वहाँ से माइग्रेशन करते हुए वो यूरोप पहुँचे और वहाँ से एशिया में कदम रखा। समय बीतने के साथ कई जीवों में इवोल्यूशन का दौर चला, जिनमें ड्रायोपिथेकस और रेमेपिथेकस भी शामिल थे, और विकसित होते होते करीब 40 लाख साल पहले वो बदले ओरियोपिथेकस में। इंसानों के पूर्वजों की इस स्पीसीज़ के हड्डियों के नमूने हमें इटली में कोयलों के खदानों में मिले। इस स्पीसीज़ के काफ़ी लक्षण इंसानों से मेल खाते थे। ओरियोपिथेकस ही सबसे पहली स्पीसीज़ थी जो 2 पाँव पर खड़े हुए। इनके दांत और मुंह के आकार आज के इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मिलते थे। फिर समय बीता और पहली बार हमें ऐसी स्पीसीज़ के अवशेष मिले जिससे आधुनिक मानव का विकास हुआ था। वो थे ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स। ये स्पीसीज़ करीब 25 लाख साल पहले रही थी, जो कि सबसे ज़्यादा आज के मानव से मिलती हैं। ये खड़े होकर चलते थे और शिकार भी किया करते थे। ये पत्थरों से अपने हथियार बनाते थे। ये मांस नहीं खाया करते थे, उनका खाना अब भी फल ही हुआ करता था। ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स पूर्वी अफ्रीका में रहा करते थे। ये स्पीसीज़ सबसे पहली थी जिससे कि आज के इंसानों का जन्म हुआ। इस स्पीसीज़ को नाम दिया गया होमो हैबिलस। इनके ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी, जिससे इन्हें सोचने समझने की ताकत मिली। समय बीता, विकास होता गया और फिर आज से करीब 15 लाख साल पहले जन्मा होमोजीनस या ग्रुप का एक नया मेंबर होमो इरेक्टस, जिसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज था। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी थी। इन्होंने दिमाग ज़्यादा होने के कारण मांस खाना शुरू किया। अब जो भी स्पीसीज़ जन्मी वो सारी इंसानों के ही जीनस की थी, यानी होमिनेरी की। ये करीब 4 फीट के हुआ करते थे। इनकी ऊंचाई के बारे में हमें जावा में मिले इनके अवशेषों से पता चला। वो विकास की सबसे अजीब कहानी थी। नेचर ने जब इवोल्यूशनरी रेडिएशंस को फैलाया, तब होमिनेरी जेनस के 7 मेंबर्स और सामने आए। पर 1 लाख साल पहले अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढालने में 7 में से 5 स्पीसीज़ नाकाम रही, तो उन्हें ये पृथ्वी छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा। तब धरती पर केवल 2 ही स्पीसीज़ बची, जिसमें से एक थी निएंडरथल, जिनकी ब्रेन की कैपेसिटी थी 1600 सीसी, और ये धरती पर लगभग 1 लाख से 75,000 साल से रह रहे थे। ये मानव आज के इंसानों से ज़्यादा दिमाग वाले थे और शक्तिशाली भी थे। ये मरने पर बॉडीज़ को ज़मीन में दफन किया करते थे। ये स्पीसीज़ एशिया में रही होगी। और दूसरी स्पीसीज़ थी हम, यानी होमो सेपियंस। ये आज के ही मानव थे जो पृथ्वी पर लगभग 80,000 साल पहले से रह रहे थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थी और ये अफ्रीका में रहा करते थे। परंतु मुश्किल तब हुई जब निएंडरथल और होमो सेपियंस आमने सामने आए। लेकिन इन सब के बीच होमो सेपियंस के डीएनए में म्यूटेशन हुआ और इस म्यूटेशन के कारण वे कम्युनिकेट करना सीख गए। ये सब अचानक हुआ। इस कम्युनिकेशन से होमो सेपियंस को बहुत मदद मिली, जिससे कि वे निएंडरथल जैसे शक्तिशाली इंसान की प्रजाति से जीत पाए, जिसका परिणाम था निएंडरथल का एक्सटिंक्शन।
और प्रकृति के नियम अनुसार होमोसेपियंस इस इवोल्यूशन की जंग में अंत तक बने रहे और पूरी धरती पर फैल गए। होमोसेपियंस अपने शक्ति और बुद्धि से बने इस पृथ्वी के सबसे ताकतवर जीव, द मोस्ट एडवांस्ड एंड पावरफुल स्पीसीज ऑन द अर्थ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके पास दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपने फैक्ट्स लवर के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। सजेशंस के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स अ लॉट।